तुम्हारा एक दोस्त ऐसा भी होगा जो एग्जाम से पहले बहुत कम ही पढ़ता है बट एग्जाम में उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और तुम्हारा एक दोस्त ऐसा भी होगा जो एग्जाम से पहले बहुत पढ़ाई करता है, जिस दिन एग्जाम होने वाला होता है उस दिन रात को जाग कर पढ़ता है बट एग्जाम में उसके नंबर कम आते हैं। आखिर क्यों? आखिर इन दोनों स्टूडेंट में फर्क क्या है? तो फर्क है आंसर राइटिंग स्किल का। वो जो पहला स्टूडेंट है उसे आंसर लिखने का सही फॉर्मेट पता होता है, सही तरीका पता होता है, इसलिए वो चाहे कम ही पढ़े बट उसके नंबर ज्यादा आए। आपको 15 में 15 देने पड़ेगा, कहीं कोई कमी नहीं है, तो कहाँ से काटोगे नंबर? जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है उसे आंसर लिखने का सही फॉर्मेट नहीं पता होता है, सही तरीका नहीं पता होता है, इसलिए वो कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो उसके नंबर ज्यादा नहीं आते। वो फॉर्मेट देखना चाहते हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। अगर आपने ये आंसर राइटिंग के हैक जान लिए तो पेपर में आपके 10 से 15 नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम किशन भारती है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई ऐसे टीचरों से बात की जो बोर्ड एग्जाम में कॉपियां चेक करते हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसा हैक बताया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि स्टूडेंट अपने आंसर को किस तरह से लिखते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि स्टूडेंट ने किस फॉर्मेट में आंसर लिखा। अगर वो आंसर लिखते समय इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो उनके नंबर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कुछ स्टूडेंट नॉर्मल वो गलतियां करते हैं जिसके कारण उनका आंसर सही होते हुए भी उनके नंबर कट जाते हैं। और मैंने उनसे सारी गलतियां पूछी जो स्टूडेंट करते हैं। उन्होंने मुझे सारी गलतियां बताई कि जो स्टूडेंट करते हैं जिसके कारण उनके नंबर कम होते हैं, वो गलतियां कौन कौन सी। चलिए मैं आपको सारी गलतियां बताता हूं कि आप क्या नहीं करना है आंसर लिखते समय। तो पहली आपकी जो सबसे बड़ी गलती है बेड राइटिंग। तो मैंने उनसे पूछा क्या बेड राइटिंग से नंबर कट जाते हैं? तो उन्होंने बताया हाँ नंबर कटते हैं, बट यदि उनकी राइटिंग इतनी भी गंदी होती है कि पढ़ने में नहीं समझ में आता है तब उनके नंबर कटते हैं। यदि आपकी नॉर्मल राइटिंग है तो नंबर आपके नहीं कटेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती स्लो स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आते हुए भी वो आंसर नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत स्लो, परीक्षा में बहुत स्लो लिखते हैं, इसलिए वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका पेपर छूट जाता है। और तीसरी गलती है कट इन आंसर। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आंसर लिखते समय बहुत सारा कट कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसमें लीपापोती कर देते हैं, जिसके कारण जो टीचर होते हैं बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। पहली बात तो कॉपी पर कभी कट पिट न करना होता। ये देखो गलती हो गई ना, जब गलती हो गई तो आपका नंबर कट गया है। और चौथी गलती है याद नहीं रहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ के सारा जाते हैं बट पेपर को जब देखते हैं तो उन्हें सारा क्वेश्चन उनके दिमाग से उड़ जाता है, उन्हें याद नहीं रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपकी सारी गलतियों को एक एक करके बताऊंगा कि आपको कैसे इन गलतियों को नहीं करना है। चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है आपकी बेड राइटिंग। मैंने बहुत से ऐसे टीचरों से पूछा क्या बेड राइटिंग से फर्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा फर्क पड़ता है, बट यदि राइटिंग आपकी इतनी भी ज्यादा खराब है कि वो पढ़ने में नहीं आ रही तब आपके नंबर कटेंगे। यदि आपकी राइटिंग पढ़ने में आ रही है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि आखिर फर्क किससे पड़ता है? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताई। वो टेक्निक क्या है? तो वो टेक्निक है आपकी आंसर सीक्वेंस। उन्होंने बताया कि हर एक स्टूडेंट अपने आंसर को किस सीक्वेंस में लिखता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आंसर को किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता। चलिए मैं आपको एक कहावत बताता हूँ कि जितना कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी को चेक करने में एग्जामिनर को, उतना ही ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसे आप बीच में मत लिखो, उसे आप सबसे लास्ट में लिखो, बट बीच में आपको नहीं लिखना है, उसे आप लास्ट में ही लिखें। तो ये रही आपकी पहली प्रॉब्लम। अब आपकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है आपकी स्लो स्पीड। यदि आप एग्जाम में बहुत स्लो लिख रहे हैं, आप बहुत धीमा लिख रहे हैं, तो आपको कैसे आपकी राइटिंग को कैसे फास्ट किया जाए? तो इसके लिए फास्ट राइटिंग है बेसिकली दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट है आपका कुछ हैंड वार्म अप एक्सरसाइज। देखिए ये क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आपका पेपर सुबह 8 बजे का, आप आधा घंटा पहले पहुंच जाइए और आपको क्या करना है कि आपको एक रफ लेनी है, रफ हो या कोई पेज हो, और पेन तो आपके पास ऑब्वियसली होगा। तो उस रफ और पेन से आपको क्या करना है? तो उससे आपको करना है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे? तो एक्सरसाइज में आपको करना है कि आपको उस
जो कागज है यानी रफ का, उस पर आपको पेन से कुछ ऐसे लाइन कीजिए, कुछ ऐसे लाइन कीजिए, कुछ ऐसे लाइन कीजिए। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा बेटा कि आपका जो हैंड है और जो आपका ब्रेन है उसमें मोमेंट्स होगा, जिसके वजह से वो कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि इससे ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम हो रही थी कि आप बहुत स्लो लिख रहे हैं, तो आप बहुत वहाँ फास्ट लिखेंगे, तो ये आपकी फास्ट राइटिंग हैक है। इससे आपकी जो राइटिंग है वो फास्ट हो जाएगी। और दूसरा पार्ट क्या है? तो दूसरा पार्ट है आपका एयर राइटिंग। इमेजिन कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, किसी से जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ एयर में लिखना है। आप कहेंगे ये कैसे लिखेंगे? तो आपको एयर में कैसे लिखना है? एयर में आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक कॉपी है और आपके हाथ में एक पेन है, आप उस पर लिख रहे हैं। एयर में आपको इस तरह से इमेजिन करना है, इस तरह से आप लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जब आप हवा में इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका जो ये कलाई है ये मूव करेगी, तो इससे क्या, जो आपके हाथ है वो आपकी एक्सरसाइज होगा, जिसके कारण आप बहुत फास्ट लिखेंगे। तो ये रही आपकी दूसरी प्रॉब्लम। अब आपकी तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तो तीसरी प्रॉब्लम है आपका कट इन दी आंसर। देखिए आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आंसर लिखते समय बहुत सारी गलतियां करती, और गलतियां जब करेंगे तो उससे पेन से आप बहुत खिंचा देंगे, आप बहुत गंदा कर देते हैं, जिसके कारण जो टीचर होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है जब आपकी कॉपी वो चेक करता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कैसे करना है? देखिए जब आप जैसे आप सपोज कोई आपका कुछ गलत हो गया तो आपको कैसे काटना है? तो उसको काटने के लिए आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, पेन का नहीं, पेंसिल का प्रयोग कीजिए और एक स्ट्रेट लाइन में उसे कट कीजिए। तो वो आपको दिखने में बहुत प्यारा लगेगा और ना ही ज़्यादा वो गंदा दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये रहा। तो इस तरह आपको नहीं करना है, ठीक। पेन से आपको बिल्कुल से भी नहीं काटना, आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है, ठीक। चलिए आपकी तीसरी प्रॉब्लम हो गई। अब चौथी प्रॉब्लम क्या है? चौथी प्रॉब्लम आपकी याद नहीं है। बहुत से स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम कि वो पढ़ के सब कुछ जाते हैं, लेकिन वो जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता। प्रश्न देखते हैं तो वो प्रश्न उन्हें याद होते हुए भी नहीं लिख पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे आपको निकलने का एक सिंपल सा रास्ता ये है कि आपको सबसे पहले देखिए, आपको जिससे कोई प्रश्न आ गया वो आपको उस समय नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप उसको बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको कैसे उस क्वेश्चन को फाइंड करना है। देखिए जिससे कोई प्रश्न आ गया, ठीक, तो आपको उस प्रश्न को ये सोचना है कि ये प्रश्न किस चैप्टर का है, ठीक। तो आप चैप्टर को सबसे पहले फाइंड कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है कि ये किस टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा के, दिमाग लगा के आपको वो जो टॉपिक है उसको फाइंड करना है, ठीक। जब आप इतना सारा फाइंड कर लेते हैं, चैप्टर का नाम फाइंड कर लेते हैं, टॉपिक किस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है ये फाइंड कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी लिख देना है। उससे रिलेटेड आप यदि आप लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और याद रखना कि जो आप लिखेंगे तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, ठीक। शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, ठीक। तो इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये रही आपकी चारों गलतियां जो आपको बिल्कुल से भी नहीं करना। सभी के बारे में मैंने बता दिया किस प्रकार से आप इनको सुधार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताता हूँ कि आपको अपने नंबर को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बहुत बेसिक स्ट्रेटजी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए पहली स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी आपकी कीवर्ड स्ट्रेटजी। तो कीवर्ड स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है? देखिए आप जैसे आप सपोज आप एक आंसर लिख रहे हैं, ठीक, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे उनके नीचे आपको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। जब आप अंडरलाइन कर देंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो उसकी जो नज़र है सबसे पहले उन्हीं वर्डों पे पड़ेगी जिसके नीचे आप अंडरलाइन करें। बहुत सारे टीचरों ने मुझे ये बताया कि यदि आप जब ऐसा करते हैं, जब आप अंडरलाइन कर देते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, जो टीचर होता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, वो पूरा आंसर नहीं पढ़ता, केवल वो अंडरलाइन वाले ही वर्ड पढ़ता है, ठीक। तो इससे आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी है। इसमें क्या है? तो इसमें न्यूमेरिकल हैक्स। देखिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है? न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, ठीक। तो जब आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को लगा रहे होते हैं, सोल्व कर रहे होते हैं, तो जो उसका आंसर आता है तो उसमें क्या करना है? जहाँ पर आंसर है वहाँ पर आपको एक बॉक्स में आपको आंसर को फिट कर देना है, ठीक। यानी बॉक्स के अंदर आपको आंसर को लिखना है। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जो आपकी कॉपी टीचर चेक कर रहा होता है उसको पूरा वो कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा, वो केवल ये देखेगा कि हाँ इसका आंसर ये, हाँ ये आंसर, अच्छा हाँ ठीक,
तो इस तरह से जब वो आंसर देखेगा तो उसके बहुत आसानी होगी कॉपी चेक करने में, ठीक। तो जितना एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में समय कम लगेगा उतना ही ज्यादा नंबर आपको वो देख। तो ये रही दूसरी स्ट्रेटजी, ठीक। आई होप आपको ये सारा समझ में आएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको परीक्षा में इस बार लिखना है, फिर आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे, ठीक। आपके नंबर बिल्कुल से वेट नहीं करें। तो दोस्तों मैंने आपको जितनी भी आपकी सारी गलतियां बताई, यदि आप ये गलतियां नहीं करते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपके नंबर 100% बताता हूँ कि नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप कुछ नया सीखेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए मिलता हूँ आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।